साहबिन कछार, करलाझर और नागेश इस गांव के जंगल में जो है नक्सलियों की उपस्थित रहने की सूचना हमको मिली थी। तो हम गरियाबंद पुलिस ने जो है कोबरा, सीआरपीएफ और जिला बल, इन तीनों का हमने जो है संयुक्त ऑपरेशन निकाला। और इस संयुक्त ऑपरेशन में जो है हमारे टीमों के साथ में जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद हमने जो सघनता से एरिया की सर्च किया तो हम लोगों को जो है एक नक्सली डेड बॉडी हमको मिली है, जिसका आइडेंटिफिकेशन जो है नंदलाल, जो एसीएम है, डिप्टी कमांडर उदंती एलओएस है, और वो 5 लाख का इनामी नक्सली है, इस रूप में किया गया। और उसके पास में जो है नक्सली दैनंदिन उपयोग में लाने वाली सामग्री और एक 303 राइफल हम लोगों को उससे बरामद हुई है। ये जो नक्सली था ये करीबन 2009 और 10 से नक्सलियों के साथ में कार्यरत था, सक्रिय था, और ये रहने वाला रक्षा पत्रा का था। वो लोकल एरिया का ही था, जो साहबिन कछा से मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूर गांव एक रक्षा पत्रा गांव है, वहाँ से वो था। ये जो है इसके पहले जितनी भी हमारी नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई उसमें भी उसका शामिल होने का पूरा संभावना है। कुछ दिनों पहले जो है कुछ जो रोड कंस्ट्रक्शन में और जो विकास के जो काम लगे हैं उसमें गाड़ियों को जलाने की जो घटनाएं सामने आई थी, उसमें भी उसकी शामिल होने की संभावना है। और बेसिकली जो है वो रक्षा पत्रा गांव का लोकल होने की वजह से जो है लोकल लोगों के बीच में लोगों को डराना, धमकाना और नक्सली को सहयोग करने में मजबूर करना, उसमें उसका मुख्य कार्यभाग था। मुठभेड़ है ये, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी सफलता हमको नक्सल उन्मूलन अभियान में मिली है, क्योंकि ये जो नक्सली था वो लोकल होने की वजह से, उधर का रहने वाला ही रहने की वजह से जो है वो लोगों को डराता था, धमकाता था, पर और सहयोग करने में मजबूर करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नक्सलियों का जो एक सपोर्ट बेस था वो मुझे ऐसा लगता है वो ख़त्म हुआ है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो है नक्सलियों को जड़ से हिलाने वाला जो है ये कार्य है। सर कितने साल से सक्रिय था, कितने अपराधों में ये शामिल है? ये जो है 2009 और 10 से नक्सलियों के साथ में शामिल था, और अपराधों के हम अभी विवेचना कर रहे हैं, हम उसमें हम देखेंगे। इसके साथ में जो है बहुत सारा उपयोगी सामान जो रहता है, दैनंदिन उपयोग का सामान रहता है, वो भी मिला है। और जो फायरिंग है ये करीबन आधा घंटा चली है। तो इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और हम सघनता से जांच करेंगे तो हम लोगों को जो है और बहुत सारे नक्सलियों के तार मिलने की संभावना है। एंटी नक्सल ऑपरेशन काफ़ी टफ ऑपरेशन होता है, ये बाकी ऑपरेशन से हटकर होता है। इसमें हम जंगल में जाते हैं, अंदर जाते हैं, जंगल को नेगोशिएट करना पड़ता है। इस ऑपरेशन को हम दिन में भी करते हैं और नाइट नेविगेशन के द्वारा भी किया जाता है। तो इसके लिए जो भी ट्रूप्स होती है वो हाईली ट्रेंड फोर्स होती है, हाईली मोटिवेटेड होती है, और उसका मोराल काफ़ी हाई होता है, तभी उसको हम इस मिशन के लिए भेजते हैं। और जब भी हमको इस ढंग का इंट मिलता है और उस इंट पर फिर हम प्लान करके उस फोर्स को हम अंदर इंडक्ट करते हैं, वो फोर्स टैक्टिकली जाती है और अंदर ऑपरेट करके और फिर इस ऑपरेशन को जो इलाका था वह आप देखेंगे कि अम्मा मोड़ा, अमलोर, और उससे आप नीचे तक आएंगे तारझार, कुकरार का इलाका, और इस इलाके में देखेंगे शोभा और जुगाड़ का इलाका, जो साबिन कछार, करलाझार, नागेश का इलाका एंड भूतबेड़ा का इलाका है। इस इलाके में ऑलमोस्ट इनका मूवमेंट है। जब हमने कैंप चिंदोला और ओर में लगाया तो उस एक्सिस में इनका मूवमेंट हमने चेक किया। उस इलाके में हमने काफ़ी सघन छापामारी की, कोबरा की मदद से, E30 की मदद से, सीआरपीएफ पुलिस की मदद से उस इलाके में किया। इनको हमने बाध्य किया कि वहाँ से वो जगह छोड़े, और आज के समय में इनको इस कॉर्नर में आकर हमने इनको पकड़ाया। इस इलाके में इंट हम लोग को मिल रही थी, 2 दिन पहले भी इस इलाके में हम लोग को इंट मिला था, और हमने जब छापामारी की थी उस इलाके में तो वहाँ भी आप कह सकते हैं कि मटन मिला था और कुछ सब्जियाँ गिरी मिली थी। 28-29 तारीख की बात है। और उसके बाद फिर हमने इनको लोकेट किया इस जगह पर, क्योंकि रक्षा पात्र का रहने वाला था नंदलाल। इस इलाके में जो ग्रुप है उसको फैसिलिटेट करता था, तो ये एक इनका शेल्टर बेस था जहाँ पर आके करते थे। और फिर यहाँ लोकेट करने के बाद हमने टीम जो है E30 207 कोबरा की टीम गई थी, CRP की टीम गई थी, और यहाँ फिर हम इनको कॉर्नर करके यहाँ पर जब इन्होंने हमारी पार्टी पर फायरिंग की, फिर हमने उसका जवाब दिया। और फिर जब सर्च ऑपरेशन हमने किया तो उसमें एक बॉडी मिला, जिसको आप लोगों ने भी देखा, नंदलाल के रूप में इसकी पहचान हुई है।
सर क्या लगता है आने वाले कल में नक्सली समूल नष्ट हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये इरादा ही यही है, हमारी रणनीति ही यही है, हमारी कोशिश है कि सभी आके मेन स्ट्रीम से मिलें। इसके लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा बार बार इनके यहाँ मैसेज भिजवाया जा रहा है कि आप आके मेन स्ट्रीम में आके मिले, सरकार की जो नीति है उसमें आगे सहयोग करें। जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रहा है, आप देख रहे हैं हर एक एरिया में रोड बन रही है, उस इलाके में बिजली का काम चल रहा है, उसमें ये आके शिरकत करें, उसमें बाधा विघ्न उत्पन्न ना करें। लेकिन अगर उसमें विरोध करते हैं, वेपन के साथ उसका विरोध करते हैं, तो हमें एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। और इसमें हम तैयार हैं कि जितना सघन इलाका है उसको हमने स्पॉट आउट कर लिया है। जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी टेकड़ी हैं, हिल लॉक्स हैं, जहाँ जहाँ से इनको शेल्टर मिल रहा है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और इस इलाके में सघन छापेमारी हमारी चलती रहेगी। थैंक यू। आज गरियाबंद जिला के अंतर्गत में आज पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रेस वार्ता में बताया कि आज जो पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें गरियाबंद जिला थाना जुगाड़ क्षेत्र ग्राम कलराझर नागेश पहाड़ी के पास पुलिस और माओवादी के बीच में आज झड़प मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में एक नक्सलाइट की मृत्यु हुई है, जो नक्सलाइट का नाम है नंदलाल उर्फ अमलू नेताम, जो एक निवासी है, जो रक्षा पत्रा का निवासी है। और आज पुलिस में मुठभेड़ में आज उसकी मृत्यु हो गई है। और गरियाबंद जिला के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है कि आज पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं हूँ दीपिका वरी, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।